उपद्रवी हैं, कौन होते हैं कहने वाले कि उपद्रवी हैं। जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। केवल एक सेंटर का नाम लेकर के उसके आड़ में जो है बीपीएससी छुप करके जो है प्रवक्ता किसी एक पार्टी से वो भी कहते हैं बार बार एक सेंटर पे ही तो हुआ है, एक सेंटर पे ही तो हुआ है, और जो वो नीट का एक हम लोगों को हवाला देते हैं। बीपीएससी नेटवर्क नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। को अब मुझे बताइए वहाँ 18,900 के आसपास बच्चों का स्ट्रेंथ है। अब उस मामले में टोटल प्रीलिम्स का रिजल्ट कितना आता है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी जो निकाले, मैं अप्रॉक्स यदि बता सकूं तो 20,000 के आसपास। यदि मैं 18,900 बच्चों का रिजल्ट ले लूं और 20,000 प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट आपको 90% से अबव हो गया, अबव 90%। अब जब 90% का रिजल्ट यदि वो हो सकता है तो कैसे नहीं टोटल एग्जामिनेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ही मुझे बता दीजिए कैसे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ये। अब ये 18,900 जो बच्चे हैं इन्होंने क्या किया, एक सेंटर को 22 सेंटर में कन्वर्ट किया, जो कि मिनिमम किया है, मिनिमम किया है। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, मैक्सिमम 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, मिनिमम इन्होंने 22 बनाया है। अब आप सोच लीजिए 22 सेंटर, यदि 22 सेंटर पे पेपर लीक जिस तरीके से हुआ होता तो क्या एग्जामिनेशन केवल 22 सेंटर पे होता, उसके बाद पूरे बिहार का कैंसिल हो गया होता। लेकिन केवल एक सेंटर का नाम लेकर के उसके आड़ में जो है बीपीएससी छुप करके जो है हम लोगों को बताया गया है कि केवल एक सेंटर है, और कुछ प्रवक्ता किसी एक पार्टी से वो भी कहते हैं बार बार एक सेंटर पे ही तो हुआ है, एक सेंटर पे ही तो हुआ है, और जो वो नीट का एक हम लोगों को हवाला देते हैं कि नीट जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, नीट परीक्षा का जो नेचर है वो एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। नीट एग्जामिनेशन का जो नेचर है दैट गिव्स यू द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इनटू द मेडिकल कॉलेज। लेकिन बीपीएससी जो है ये एक एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन है। बीपीएससी में प्रीलिम्स निकाल कर आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है, प्रीलिम्स निकाल करके आपको मेंस लिखना है, मेंस निकाल के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है, मेंस निकाल करके आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है, इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल आउटपुट आएगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर आप नीट का यदि हवाला दे रहे हैं बीपीएससी में तो कहाँ से तार्किक होगा। नीट निकालने के बाद उसको मेंस नहीं लिखना है, नीट निकालने के बाद उनको इंटरव्यू नहीं देना है, नीट निकालने के बाद जो है सीधा उनको एडमिशन होने वाला है। तो वो नेचर दोनों है ही नहीं। वो नेचर यदि आप बीपीएससी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। आप बोलेंगे कि रात में उजाला है क्योंकि लाइट जल रहा है, तो क्या आप रात को दिन बोल दीजिएगा? क्या ये संभव है? रात को दिन आप कह ही नहीं सकते हैं। तो ये एक मेन आधार है, ये चीज़ें हैं। जी बताइए कितने सेंटर पर जो है लीक हुआ है पेपर, ये बताइए। पेपर एजेंसी नहीं है, जैसे आपने आरोप लगा रहे हैं ना, कितने ये आरोप नहीं है हमारा, बिल्कुल आरोप नहीं है। ये हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग स्टूडेंट होने के बाद हम लोगों के पास जो फीडबैक आया है बच्चों का, जो फीडबैक है उस आधार पर हमने क्या किया है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी दिया है। आज आप लोगों के मीडिया के सामने में भी आप लोगों को पूरा दे दिया जाएगा। अब ये सरकार का दायित्व है क्योंकि सारी जांच एजेंसियां उनके अंदर में है। अब तक उनको जांच चूँकि करा लेना चाहिए था, लेकिन काफ़ी समय उन्होंने बिता दिया इसमें। अब ये आपको मिला हुआ है, अब आप जाँच करवा लें, वहाँ का CCTV निकलवा लें और देख लें। जी व्हाट्सएप पे डालने वाले बात आपने अभी रखी, क्या इससे पहले जो डेलीगेशन गए हैं छात्रों के, ये बातों को नहीं रखी गई, इसके वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? ये सारी बातें आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखी गई है, न कि केवल एक डेलीगेशन बल्कि दो डेलीगेशन के द्वारा रखी गई है और बड़ी ही प्रखरता के साथ, डॉक्यूमेंटल सपोर्ट के साथ रखी गई है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन चीज़ों को गंभीरता से सुना भी है। आज का और हमारा मांग क्या है? ऐसे ही कोई प्रवक्ता बोल रहे थे किसी चैनल पे कि बापू सभागार में जो है बापू परीक्षा परिषद में 800 बच्चे थे, जबकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था और 12,000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दिए। अब सवाल उठता है, हमारा जो 5 मांग है, हम जो चीफ सेक्रेटरी के पास कल गए थे वहाँ पे हम लोगों ने 5 मांगे रखी। पहला मांग हमारा ये था कि हमारा पुनः एग्जाम हो पूरे सेंटर पे, क्योंकि बापू परीक्षा परिषद जो है केवल एक सेंटर नहीं है। अभी जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है तो
20 से 22 सेंटर के बराबर है, जो कि लगभग 2 से 2.5 जिलों के बराबर है। तो क्या आयोग हमें जवाब दे सकती है कि अगर 2 से 2.5 या 3 जिले में अगर इस तरह का कदाचार हो जाता तो क्या पेपर कैंसिल नहीं करता? दूसरी बात, एसओपी के अनुसार से हर 1000 से 1200 बच्चे पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होती है। यहाँ 18,000 बच्चों पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। उनका बिना बयान पूरे किए हुए ये मतलब कि अचानक से वो चल बसे, वहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं आया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब सवाल उठता है कि अगर वो बोलते हैं कि 18,000 जो बच्चे हैं उनको छोड़ करके उनका तो मैं ले रहा हूँ, दूसरे पे मतलब क्यों हम ले? तो 66वीं में जो उन्होंने किया था वो मुश्किल से 400 बच्चे थे उस सेंटर पे, औरंगाबाद पे 400 बच्चे, और यहाँ पे 18,000 बच्चे हैं। तो ये समानता के विरुद्ध है ये। और आप कैसे क्वेश्चन का जो है आप कैसे निर्णय करेंगे, रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे? इन्होंने हाल में ही बयान दिया है कि स्केलिंग करेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन में स्केलिंग जैसा शब्द यूज नहीं किया। इसका मतलब होता है कि खेल के बीच में खेल का नियम को चेंज करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये गलत है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हुआ है हमारे छात्रों पे, हम लोग कोई इस तरह से और झूठ मूठ का जो एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग जो है उपद्रवी हैं। कौन होते हैं कहने वाले कि उपद्रवी हैं? पुलिस का जो हठधर्मिता हुआ है और एफआईआर हुआ है, उन सारे बच्चों पे से एफआईआर हटाया जाएगा। तीसरा हमारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चौथी मांग हमारी है, जो सोनू हमारा है हमारे बीच में, जो सोनू हमारे बीच में है, उन्होंने खुदकुशी कर ली और वो बीपीएससी का एस्पिरेंट था। उसका सेंटर मुजफ्फरपुर था और यहाँ भी बच्चा वो 4 दिन यहाँ भी बच्चा वो आया है। पता नहीं हमारे बीच में कितने सोनू ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसको भी संज्ञान लेकर उनको 10 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। हमारी अंतिम मांग है कि इसका जो एसओपी को जो ब्रीच हुआ है, हर एग्जाम का एक एसओपी होता है, जो ब्रीच हुआ है ग्रुप में एग्जाम देना या अदर चीज़ जो है, उसको पूरी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर पे क्वेश्चन था, अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन कहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो। ट्विटर वाला 1 बजे के आसपास सब नीचे हल्का कर लीजिए, नीचे रखो तो मैं नीचे रखो। सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है। ये 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं अलग बच्चा ये भेजा है। उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है, कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें। आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज़ चला, और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहाँ जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ क्या क्या हुआ। हम बारी बारी से आपको पढ़ करके सुनाते हैं। हाँ, और जितनी चीज़ हम बता रहे हैं सारे चीफ सेक्रेटरी सर को भी उपलब्ध कराया गया है हार्ड कॉपी में। ये जांच का ये प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ,
ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट जो बच्चों ने भेजा है कि ईओयू को हम भेजे हैं, ट्विटर पे क्वेश्चन था, अलग अलग बच्चे जो है ये भेजे हैं। हम लोग का एक एविडेंस ग्रुप है, हम लोग कोई खुफिया विभाग या सीबीआई वाले तो हैं नहीं कि हमारे पास सीसीटीवी का एक्सेस होगा या हमारे पास डिवाइसेस कुछ है। आपके पास महोदय सारे सीसीटीवी है, आप खंगालो और सार्वजनिक करो, सारे बच्चों को दिखाओ और छोटा मोटा क्लिप नहीं, 2 घंटा 3 घंटा का है, पूरा का पूरा दिखाओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैं शुरू करता हूँ लिस्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है, बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं, ये एसओपी कहता है। आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं जमुई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।